चेतावनी, यह कहानी केवल उन लोगों के लिए है जो भूत, प्रेत और रहस्यों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। जो शीशे में अपनी परछाई देखेंगे, उनका वापस आना मुश्किल है। तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी दास्तां के लिए जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। अगर आप डरने से डरते हैं तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि अब शुरुआत हो रही है उस आईने की कहानी जिसने अपने देखे हुए को कभी लौटने नहीं दिया। सर्दियों की सुबह थी, नवंबर का महीना और हिमालय की गोद में बसा हुआ राजगढ़ गांव। हवा में ऐसी नमी थी जो हड्डियों में घुसकर सिरहन पैदा कर देती थी। पहाड़ियों पर उगाई धुंध जैसे किसी अदृश्य साया ने पूरे इलाके को अपनी बाहों में कस लिया हो। सूरज ऊपर था, लेकिन उसके दर्शन नहीं थे। हर घर की खिड़की बंद, हर दरवाजा भीतर से कुंद था। गांव में लोग धीमी गति से चलते थे, जैसे किसी अदृश्य डर ने उनके कदमों में वजन भर दिया हो। बच्चे घर से बाहर खेलने नहीं आते थे, औरतें शाम से पहले चौखट पार नहीं करती थीं, और बूढ़े पुरुष बस एक ही बात दोहराते थे, उस हवेली की तरफ मत जाना, वो अब भी जिंदा है। राजगढ़ एक समय समृद्ध था। यहाँ की हवेलियां, रियासतें और मंदिर इसकी वैभवशाली अतीत की गवाही देते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब रानी मृणालिनी देवी की हवेली में वह शीशा लाया गया। कहा जाता है रानी ने उसे दक्षिण भारत के एक प्राचीन तांत्रिक से बनवाया था। एक ऐसा दर्पण जो सिर्फ छवि नहीं, आत्मा दिखाता था, और आत्मा को कैद भी कर सकता था। सिंधिया हवेली गांव के उत्तर पश्चिमी छोर पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। तकरीबन 250 साल पुरानी यह हवेली अब जर्जर हो चुकी थी, मगर उसकी दीवारें अब भी खड़ी थीं, जैसे समय को चुनौती दे रही हों। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने देवदार और चीड़ के जंगलों से होकर जाता था, जहां परिंदों की आवाजें भी डरते डरते निकलती थीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली अब भी वैसी ही है जैसी रानी के जमाने में थी, क्योंकि वक्त वहां रुक गया है। 1920 में कैप्टन एडवर्ड नाम का एक अंग्रेज अफसर, जो भारत में रहस्य और पुरातत्व पर शोध कर रहा था, गांव की चुनौती, हवेली की ओर। यह सब अंधविश्वास है, मैं उस शीशे में खुद को देखकर लौटूंगा। लेकिन वह कभी नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसकी लाश गांव से 2 किलोमीटर दूर एक गुफा के पास मिली। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन दोनों आंखों की पुतलियां गायब थीं। मुंह में मिट्टी भरी हुई थी और हाथ पैर अकड़े हुए थे, जैसे उसने मरने से पहले किसी चीज से लड़ाई की हो। उसके बाद कई लोग, खासकर पर्यटक और खोजी किस्म के लोग, हवेली में दाखिल हुए। उनमें से किसी ने भी वापसी नहीं की। 17 लोगों का नाम गांव की चौपाल की दीवार पर अब भी लिखा है। उनके सामने लिखा है, लौटकर नहीं आया। इन वर्षों में गांव की संस्कृति बदल गई। लोगों ने बच्चों को शीशे में देखने से मना करना शुरू किया। कुछ घरों ने तो आईनों को ही घर से हटा दिया। शीशा एक वर्जित शब्द बन गया। सिंधिया हवेली अब भी खड़ी थी। भले ही दीवारों में दरारें आ चुकी थीं, खिड़कियों के पल्ले टूट चुके थे, छतें जगह जगह से ढह चुकी थीं, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो आज भी वैसा ही था, जैसे वहां हर रोज सफाई होती हो। यह कमरा हवेली के मध्य भाग में था, गुफानुमा, बिना खिड़कियों के, और वहां रखा था वह शीशा। यह शीशा आम दर्पण जैसा नहीं था। उसका फ्रेम किसी अज्ञात काले पत्थर से बना था, चमकदार और ठंडा। उसके किनारों पर अजीब सी नक्काशी थी, नागों, आंखों और अग्नि की आकृतियां। और शीशे की सतह इतनी साफ और गहरी थी कि देखने वाला खुद को नहीं, कुछ और देखता था। लोग कहते थे, जिसने उसमें झांका उसने अपनी परछाई नहीं देखी, उसने देखा अपना अंत। 06 दिसंबर 2024 दोपहर 2:17 बजे एक पुराना जीपनुमा वाहन धूल उड़ाता हुआ राजगढ़ की सीमा में दाखिल हुआ। उसका रंग धुंधला पड़ चुका था, पहिए कीचड़ से सने थे, और छत पर बंधा था कैमरा स्टैंड, वायरलेस माइक और एक पुराना बैग। गाड़ी चला रहा था आरव घोष, 31 साल का, दिल्ली का पत्रकार। न लंबा न छोटा, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जिद,
जुनून और एक अजीब सा खिंचाव अलौकिक की ओर। उसकी ठोड़ी पर एक पुराना तावीज झूल रहा था जो उसकी दादी ने उसे दिया था जब वह आखिरी बार किसी भूतिया पड़ताल पर निकला था। याद रखना बेटा, कुछ दरवाजे खुले नहीं हो तो अच्छा है, मगर आरव के लिए यही दरवाजे जिंदगी का मकसद थे। गाड़ी रुकी तो गांव की सड़कें सुनसान थीं। मिट्टी की गलियां, टूटी फूटी छतें और दीवारों पर लटकती लालटेनें जैसे किसी पुराने जमाने की फिल्म का सेट हो। चौपाल पर दो बूढ़े बैठे थे, शायद सूरज की धूप सेंक रहे थे। जैसे ही उन्होंने आरव को कैमरा उठाते देखा, दोनों ने आंखें नीची कर लीं। आरव पास पहुंचा। नमस्ते बाबा, मैं आरव घोष हूं, पत्रकार हूं। हवेली के बारे में कुछ बताइए। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बेटा, बहुतों ने देखा है, कोई लौटा नहीं, अब तू भी गया समझ। पर क्यों? वो शीशा देखता नहीं, खींचता है। आरव मुस्कुराया। वो इन बातों को लोक कथा समझता था, मसालेदार, झूठ से लिपटी सच्चाई, और यही उसके शो की टीआरपी थी। गांव के मंदिर में आरव की मुलाकात पुरोहित पंग मधुसूदन तिवारी से हुई। सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन और कांपती आवाज। बेटा, तुम दिल्ली के हो ना? तो वहीं लौट जाओ। ये हवेली तुम्हारे जैसे तेज दिमाग वालों की नहीं। ये आत्मा मांगती है, जवाब नहीं। क्या आप बस एक बार हवेली दिखा सकते हैं? तिवारी जी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, देख लो बेटा, जिस दरवाजे को खोलोगे उस पार खुद को मत खो बैठना। वो उठे, एक थैली में कुछ दिया। यह राखी है उस रुद्र वृक्ष की जो हवेली के पीछे उगा है। कभी जल उठे तो भाग लेना। उस रात आरव गांव के गेस्ट हाउस में ठहरा। एक छोटा सा कमरा, लकड़ी की छत, और बाहर से आती थी कुछ अजीब सी आवाजें। खर खर फटाक, लगता जैसे हवेली की खिड़की खुद ब खुद खुलती बंद होती हो, या फिर कोई नामो निशानविहीन प्राणी दीवारों पर पंजे मार रहा हो। आरव ने कैमरा ऑन किया, नोट्स बनाए। संभावना, हवा के दबाव से दरवाजों की आवाज, डर। लेकिन यह जगह सांस भी डर कर ले रही है। सुबह ठीक 5:45 बजे, जब गांव अभी सोया हुआ था, आरव अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। हाथ में कैमरा, गर्दन पर टॉर्च और दिल में जिज्ञासा। जंगल की राह में एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षी नहीं चहक रहे थे, कहीं कोई पत्ता नहीं हिल रहा था, और कुछ दूरी पर बिखरे हुए थे टूटे हुए चप्पल, जली हुई मोमबत्तियां और एक पेड़ पर लटकता पुराना टिफिन बॉक्स, जैसे कोई वहां बहुत समय पहले आया था मगर खाना अधूरा छोड़ गया। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही आरव ठिठक गया। विशाल लोहे का गेट अब जंग खा चुका था, मगर उसकी पकड़ अब भी मजबूत थी। उसने दरवाजा धक्का दिया। क्रिरर, दरवाजा खुला, जैसे किसी ने अंदर से बुलाया हो। एक अजीब सी गंध अंदर से निकली, सीलन, पुरानी किताबें और लोबान में सड़ती हड्डियों की महक। आरव ने रिकॉर्डिंग चालू की। यह है सिंधिया हवेली, 250 साल पुरानी। मैं अभी अंदर जा रहा हूं। मेरे पीछे जो दिखेगा वो सच होगा या कुछ और। हवेली के गलियारों से गुजरते हुए वो मध्य भाग में पहुंचा। वो कमरा जिसमें रखा था वह प्राचीन शीशा। कमरे की दीवारें बाकियों से अलग थीं, काली, दमकती हुई, जैसे किसी ने उन्हें आज ही पोंछा हो, और बीच में रखा था वह शीशा। आरव एक क्षण के लिए सांस रोककर खड़ा रहा। अब मैं देखूंगा सच, झूठ या मौत। उसने खुद को मजबूती से कैमरे के सामने खड़ा किया और शीशे में देखा। उसने खुद को नहीं देखा। उसने देखा एक दूसरा आरव, ठीक उसकी ही शक्ल, मगर आंखें बिल्कुल काली, और वो परछाई मुस्कुराई। फिर अचानक शीशे की सतह तरल हो गई, जैसे पानी की झील में कोई गिरा हो, और उस परछाई ने आरव का हाथ पकड़ा और कमरे में गूंजती एक चीख। कैमरा जमीन पर गिरा। रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी, मगर लेंस खाली कमरे को दिखा रहा था। आरव गायब था। फर्श पर गिरा कैमरा अब भी लेंस के जरिए उस कमरे को देख रहा था जो अब खाली था। आरव की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ कमरे में गूंजती एक असामान्य सिसकारी, जैसे किसी और दुनिया से आई हवा फर्श पर सरक रही हो। कैमरे के माइक में अंतिम दर्ज शोर था।
आर वव घो श जैसे कोई नजर न आने वाली चीज किसी नाम को चबाते हुए पुकार रही हो। आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पानी में खींच लिया हो, लेकिन न वो पानी था न कोई पारदर्शी झील। वो एक चमकते काले धुएं की सतह में घुस गया था जो शरीर को निगलती जा रही थी। आंखें खुली, लेकिन सामने जो था वो कुछ भी दुनियावी नहीं था। आरव अब एक दूसरी जगह में था, एक दुनिया जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा हवेली में, मगर सब कुछ उल्टा, बिना रंगों के और भयानक रूप से शांत। दीवारें सांस ले रही थीं, छत से उल्टे झूलते दीपक अब भी जल रहे थे, मगर उनकी लौ नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर उठ रही थी। कहां आ गया हूं मैं? आरव ने खुद से पूछा, लेकिन उसकी आवाज उसे नहीं सुनाई दी, जैसे शब्दों का वजन यहां मौजूद नहीं था। तभी सामने से एक दरवाजा खुला बिना किसी हवा या जोर के। वहां खड़ा था खुद आरव, मगर उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और होंठों पर थी एक हल्की मगर पथराई हुई मुस्कान। उसने कहा नहीं, बस दिखाया। एक हाथ से उसने इशारा किया, चलो मेरे साथ। वो दूसरा आरव उसे एक लंबे गलियारे में ले गया। दोनों ओर लगे थे शीशे, मगर इनमें कोई अक्स नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि इनमें चल रहे थे पुराने दृश्य। आरव ने पहले शीशे में झांका, उसमें दिख रहा था उसका बचपन, जब उसने पहली बार किसी दादी के बताए भूत की कहानी सुनी थी। दूसरे में उसकी मां की मृत्यु का दृश्य, जब वह अस्पताल की बेंच पर रो रहा था। तीसरे में एक अजनबी महिला जो रात को एक जले मकान की राख में से उठ रही थी। आरव पीछे हटा। ये सब क्या है? वो दूसरा आरव बोला, यही तुम हो, लेकिन जिसे तुम भूल गए वो यहां अब भी सांस लेता है। फिर वो पहुंचे एक हॉल में अंधेरा, मगर उसकी छत पर उल्टी मोमबत्तियां टंगी थीं। उनमें ज्वालाएं जल रही थीं, लेकिन रोशनी नहीं दे रही थी। इस हॉल में 17 कुर्सियां थीं। हर एक पर बैठा था एक गायब हुआ व्यक्ति, कैप्टन एडवर्ड, एक गांव की लड़की पायल, एक विदेशी प्रोफेसर लिंडा। हर चेहरा निर्विकार, मगर आंखें पूरी काली। सबने एक साथ सिर घुमाकर आरव की ओर देखा और फिर सभी बोले एक ही स्वर में, तुम आ गए, अब एक और कुर्सी भर जाएगी। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, एक महिला की, अगर तुम भागना चाहते हो तो शीशे के भीतर से उस छवि को तोड़ो जो तुम्हारी नहीं है। आरव मुड़ा, वहां कोई नहीं था, मगर जमीन पर एक पत्थर की मूर्ति थी, रानी मृणालिनी की। उसके हाथ में एक कांच की कील थी, वो शायद दर्पण तोड़ने के लिए बनाई गई थी। आरव ने कील उठाई, तभी दूसरा आरव गुर्राया। उसकी मुस्कान अब नाखूनों जैसी लंबी हो गई थी, आंखों से अंधकार रिसने लगा। तोड़ोगे तो आत्माएं मुक्त नहीं होंगी, वे तुम्हें खा जाएंगी। आरव भागा। गलियारों में दौड़ते समय दीवारें पिघलने लगी, शीशे चिल्लाने लगे, झूठा है तू खुद में ही कैद है। कमरे के बीच में खड़ा था वह प्राचीन शीशा, इस बार इसकी सतह से निकलती थी हजारों आंखें। आरव चिल्लाया, मैं तुम नहीं हूं, मैं वही बनूंगा जो मैं खुद तय करूं। उसने वह कील उठाई और दर्पण पर दे मारी। छन्नन, और शीशे की सतह कांपी। एक रोशनी फूटी और पूरी दुनिया कांप उठी। गांव के बाहर उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा था बेहोश आरव। गांव वाले लाए। उटेज बस 3 मिनट। राजगढ़ गांव के मंदिर प्रांगण में दियों की पंक्तियां मंद पड़ने लगी थी। हवाओं में ठंडक नहीं थी। एक सर्द खामोशी जिसमें हर सांस जैसे किसी अनकहे भय से भरी हुई थी। आरव अब होश में आ चुका था, मगर वो शांत नहीं था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे उसका सीना अभी भी उस दूसरी दुनिया के भार से दबा हो। वो अब भी देख रहा है मुझे, उसने धीमे स्वर में कहा। पंडित मधुसूदन तिवारी, जो मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर रहे थे, भागे आए। बेटा, तुम वहां से लौटे कैसे? आरव ने उसकी ओर देखा, आंखें खाली मगर होश में। रानी मृणालिनी, उसने कुछ कहा था। एक कील दी जिससे मैंने दर्पण तोड़ा, फिर सब टूट गया और मैं बाहर था। पंडित जी कांप उठे। तुमने उसका नाम लिया? हाँ,
और उसका चेहरा भी देखा, पत्थर की मूर्ति जैसी, मगर आंखें बोलती थीं। तिवारी पीछे हटे, जैसे कोई श्राप सामने आ गया हो। पंडित ने दीवार से एक पुराना पांडुलिपि पात्र निकाला, तांबे की तश्तरी जिसमें मोहर लगी थी। इसमें रानी मृणालिनी का आखिरी संदर्भ है। उन्होंने कहा 1851, रियासत सिंधिया। रानी मृणालिनी एक सिद्ध तांत्रिका थीं जो सुंदरता और आत्मा को स्थायी रखने के प्रयोग में लगी थीं। उन्होंने हवेली के भीतर एक अलौकिक दर्पण बनवाया। उसमें आत्माएं कैद की जाती थीं। एक रात जब उनका शिष्य उस दर्पण में खुद को देखने गया, वो लौटकर नहीं आया। तब से हर वो व्यक्ति जो उस दर्पण में झांकता है, उसकी आत्मा रानी के जादू में कैद हो जाती है। आरव सुन रहा था, मगर उसकी उंगलियां कांपने लगी थीं। तो क्या मैं अब भी उसी जाल में हूं? उस रात आरव ने हाथ धोते वक्त देखा, उसकी हथेली के नीचे अंगूठे की नस के पास एक छोटा सा आईना जैसा चमकता चिन्ह था। जब उसने उसे छुआ, एक चेहरा झलक गया, वही दूसरा आरव, अब भी जीवित, और शायद उसे वापस खींचना चाहता था। अगली सुबह गेस्ट हाउस के कमरे में उसका कैमरा चालू था। उसने उसे चलाया और चौंक गया। रिकॉर्डिंग में कोई दृश्य नहीं था, बस एक आवाज बार बार दोहराई जा रही थी, तुमने दरवाजा खोला है, अब इसे बंद नहीं कर सकते। और फिर कैमरे की स्क्रीन पर अपने आप कुछ लिखा गया, रानी अब जाग रही है। गांव में जानवरों का व्यवहार बदल गया था। कुत्ते रोते थे, मुर्गियां चीखती थीं। एक बकरी ने बिना वजह गला फाड़ना शुरू कर दिया। एक बच्चा लापता हुआ, उसका नाम था मन्नू। लोगों का कहना था उसने शीशे को छू लिया था जो आरव के कपड़ों से चिपक कर बाहर आया था। अब हवेली का श्राप गांव तक पहुंच चुका था। उस रात आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसने पुरोहित से कहा, मैंने दरवाजा खोला है, अब मुझे ही उसे बंद करना होगा। कैसे? जिसने शीशा बनाया उसी से जवाब चाहिए। मैं रानी मृणालिनी की आत्मा को ढूंढूंगा, उसकी समाधि, उसकी शक्ति और उसका सत्य। पुरोहित ने कांपते हाथों से उसे एक त्रिशूल नुमा प्रतीक दिया जिस पर लाल धागा बांधा था। यह निशान त्रा है, सिर्फ आत्माओं को दिखता है, इसे साथ रखना। उस रात आरव के सपने में वो पत्थर की रानी फिर आई। इस बार उसने कहा, हर आत्मा जो मेरे दर्पण में कैद थी अब खुल चुकी है, मगर मैं नहीं चाहती थी ये हो। वो दर्पण मेरा अभिशाप नहीं था, वो मेरा कैदखाना था। किसी और ने इसे गलत इस्तेमाल किया। किसने? आरव चीखा। रानी की आंखें डबडबाई और उसने एक नाम लिया, रघुवीर। आरव ने अगली सुबह गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरिनाथ शर्मा से पूछा, क्या आप रघुवीर नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? बूढ़े ने आंखें फैलाकर कहा, रघुवीर हवेली का सेवक था, मगर उसने रानी के साथ विश्वासघात किया। उसी ने रानी को जिंदा शीशे में बंद किया और फिर खुद गायब हो गया। कुछ कहते हैं वो अब भी हवेली में है, मगर मनुष्य के रूप में नहीं। ओ 7 दिसंबर सुबह 4:00 बजे राजगढ़ गांव, मंदिर के पिछवाड़े का कुआं। आरव हाथ में लाल धागा बंधा, निशान त्रा लिए एक पुरानी कटी फटी सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। यहां वर्षों से कोई नहीं गया था, लेकिन वही नाम रघुवीर अब उसकी नसों में आग बनकर दौड़ रहा था। हरिनाथ शर्मा ने रात को जो बताया था वो अब आरव के कानों में गूंज रहा था। रघुवीर रानी मृणालिनी का सबसे विश्वास पात्र सेवक था। उसने न सिर्फ हवेली की गहराइयों में आत्मा दर्पण बनाने में मदद की, बल्कि आत्माओं को बुलाने का तंत्र भी उसी ने रचा था। मगर जब रानी ने उसे मृतात्माओं से दूर रहने का आदेश दिया, वो खुद एक आत्मा को जागृत करने चला गया और वहीं से शाप शुरू हुआ। कहा जाता है रघुवीर ने खुद को मरा घोषित किया, लेकिन वास्तव में वो जीवित रहा हवेली की तहखानों में, एक शापित रूप में जो शरीर के बिना भूख से जिंदा था। मंदिर के पीछे का कुआं कभी रानी की पूजा के लिए जल लाने का स्रोत हुआ करता था, मगर अब उसकी दीवारों पर अजीब से तांत्रिक चिन्ह उभरे थे, जैसे रात में जलती आग से लिखे गए हों। कुएं की गहराई में एक पत्थर की शिला दिखी जिसके बीचों बीच अंकित था वही नाम, अर्घु वी रर
और जैसे ही आरव ने निशान त्रा को उस पत्थर के पास लाया, शिला दहकने लगी। हल्की सी धड़धड़ाहट के साथ जमीन कांपी और कुएं की एक दीवार अचानक पीछे की ओर खिसकी। उसके पीछे खुला एक पुराना तहखाना। तहखाने में प्रवेश करते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर रेंगती परछाइयां आपस में गले मिलती, बिछड़ती और कभी कभी आरव की पीठ को छूती जैसे पहचान रही हूं। अचानक सामने एक आकृति खड़ी थी, ना पूरी मानव ना पूरी छाया। उसके कपड़े 19वीं सदी के नौकर जैसे थे, सिर झुका हुआ मगर चेहरा धुंध में छिपा। आरव ने पूछा, क्या तुम रघुवीर हो? आवाज आई, रानी ने मुझे शाप दिया था, लेकिन सच ये है मैंने रानी को कैद किया, पर उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। आरव सिहर उठा, मेरे लिए? कैसे? रघुवीर की परछाई हौसी। हर 101 साल बाद रानी की आत्मा फिर से जागती है और उसे नया माध्यम चाहिए, एक ऐसा शरीर जिसमें वो लौट सके। मैं ही था जिसने हवेली की आत्माओं को रोका, और मैं ही हूं जो अब तुम्हें चेतावनी दे रहा है। तुम वही हो जिसे चुना गया है। क्यों? मैं ही क्यों? रघुवीर धीमे धीमे हवा में विलीन होता गया। क्योंकि तुमने देखा है जो नहीं देखना था। आरव हवेली लौटा। अब वो सिर्फ पत्रकार नहीं, एक जिंदा माध्यम बन चुका था। उसने कैमरे चालू किए, मोबाइल पर लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्या करने जा रहा है। पुरोहित ने उसे चेताया, अगर रानी का आत्मा प्रक्षेपण शुरू हुआ और तुमने उसे रोका नहीं, तो उसकी आत्मा तुम पर हावी होकर तुम्हारी पहचान मिटा देगी। आरव बोला, मैं वापस नहीं आया ताकि खुद को बचा सकूं, मैं आया हूं ताकि ये खेल यहीं खत्म हो। हवेली के केंद्रीय कक्ष में जहां शीशा पहले रखा था, अब फर्श के बीचों बीच एक काली रेखा खुद ब खुद बन गई थी। वो रेखा धीरे धीरे खुलने लगी और उसमें से निकली रानी मृणालिनी की अधूरी छाया, चेहरा धुंधला मगर आंखें जलती हुई राख जैसी। उसने कहा, तू वही है जो मेरा द्वार खोलने आया, अब तेरा ही शरीर मेरा घर बनेगा। आरव ने निशान त्रा आगे किया, मगर इस बार वो काम नहीं कर रहा था। रानी हंसी, ये प्रतीक तुझे रघुवीर ने दिया, मगर वो अब मेरा सेवक नहीं, उसने तुझे बलि बना दिया है। आरव पीछे हटा, तभी पीछे से एक और आवाज आई, नहीं, रघुवीर मरा नहीं और बलि भी अधूरी है। रघुवीर अब सामने था, पूरी छाया, मगर अब उसकी आंखें लाल थीं। रानी, मैं तुझसे तब भी लड़ा था, अब भी लड़ूंगा। कमरे में आग की लपटें उठीं। आरव और रघुवीर एक तरफ, रानी की आत्मा दूसरी तरफ। मंत्रों की आवाज, शीशे की दरारें, हवा में उड़ते दियों के कांच, सब एक महायुद्ध की गवाही बन गए। रघुवीर ने आरव की हथेली को पकड़ा और दोनों ने एक साथ निशान त्रा को रानी की ओर उछाल दिया। आत्माए नमः। शोर, रोशनी और फिर एक भयानक सन्नाटा। रानी की छाया काली धूल बनकर बिखर गई। हवेली की दीवारें धीरे धीरे चटकने लगी, फर्श कांपने लगा। रघुवीर की परछाई मुस्कुराई, अब मुझे मुक्ति मिली, अब तुम लौट सकते हो। जैसे ही आरव हवेली से बाहर निकला, एक आखिरी झोंका हवा का उसके कान में कुछ फुसफुसा गया, मुझे कैद किया गया, हर बार किसी और की गलती से। अगली बार मैं खुद आऊंगी। 08 दिसंबर सुबह 6:30 बजे राजगढ़ गांव। हवेली अब खंडहर थी। जिस पत्थर की दीवारें सदियों से खड़ी थीं, वो दरारों में बदल चुकी थी। छत का एक हिस्सा गिर चुका था और वो कमरा जहां आत्मा दर्पण था, अब एक गहरी खाई में तब्दील हो चुका था। लेकिन खामोशी अभी भी वैसी ही थी, डरावनी और सांस रोक देने वाली। आरव उस खाई के किनारे खड़ा था, जिंदा, मगर अब वो नहीं रहा जो पहले था। रघुवीर की बलिदान के बाद रानी की आत्मा निष्क्रिय हो गई थी, मगर जैसे ही हवेली गिरी, आरव के बैग में रखा कैमरा अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक फ्रेम उभरा, एक दर्पण का टूटा हुआ टुकड़ा। वो वही टुकड़ा था जिसे आरव ने पहली बार हवेली में देखा था। कैमरे की स्क्रीन पर एक संदेश चमका, तू बचा नहीं है, सिर्फ टल गया है। आरव ने वो टुकड़ा उठाया और उसमें कुछ देखा, अपना चेहरा, मगर मुस्कान किसी और की थी। गांव वाले मान रहे थे कि सब खत्म हो गया। मंदिर में फिर से पूजा हो रही थी,
बच्चे खेल रहे थे और खेतों में लोग लौट आए थे। मगर 3 दिन बाद गांव की एक लड़की सोनल अचानक रात को सोते हुए गायब हो गई। उसके कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, मैं लौट आई हूं, और पास में रखा था वही टूटा दर्पण का टुकड़ा। पुरोहित तिवारी ने आरव को बुलाया। बेटा, आत्माएं समाप्त नहीं होती, उन्हें सिर्फ स्थगित किया जाता है, और अगर कोई माध्यम बचा रहे जैसे ये दर्पण, तो पुनर्जन्म संभव है। तो अब क्या करें? दर्पण को समाधि में ले जाकर अग्नि में प्रवाहित करना होगा, मगर उससे पहले तुम्हें रानी के बचपन के रहस्य को जानना होगा। गांव के सबसे पुराने दस्तावेज निकाले गए। उसमें एक पृष्ठ मिला जो किसी ने जानबूझकर जलाने की कोशिश की थी, मगर अक्षर अब भी दिख रहे थे। मृणालिनी का जन्म राजघराने में नहीं, तंत्र विद्या की एक औरत भैरवी नीलिमा की कोख से हुआ था। उसे महल में इसलिए लाया गया क्योंकि उसकी आंखों में दोहरे स्वरूप की शक्ति थी, देखना और दिखाना। रानी बनते ही उसने अपने ज्ञान से आत्माओं को बांधना सीखा, मगर उसे सबसे बड़ा डर था भविष्य देखना। इसलिए उसने आत्मा दर्पण बनवाया ताकि भविष्य के माध्यमों को खोजकर उनमें समा सके। आरव ने जो देखा, सोनल का गायब होना, वही संकेत था। रानी अब उसकी देह में समा चुकी थी, और अगर वो पूर्ण रूप से सक्षम हो गई तो फिर उसे रोका नहीं जा सकेगा। अब सिर्फ एक रास्ता था, उस स्थान पर जाना जहां रानी की मां भैरवी नीलिमा का शव दबा था। गांव से दूर एक जले हुए पीपल के नीचे पुरोहित ने खुदाई करवाई। नीचे से निकली एक अधजली अस्थियों से भरी हड्डियों की पेटी। जैसे ही उसे खोला गया, हवा बदल गई। चारों ओर एक भयावह नाद सुनाई देने लगा, जैसे कोई औरत चीख रही हो, मगर गूंज उसके अंदर ही अटकी हो। और उसी वक्त आरव को फिर वो आवाज सुनाई दी, सोनल की नहीं, रानी की। तू मेरी मां को नहीं जला सकता जब तक मैं तुझमें न समा जाऊं। आरव ने फैसला लिया, या तो वो आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करेगा, या खुद उसका माध्यम बनकर उसे भीतर से नष्ट करेगा। पुरोहित ने चेताया, ये रास्ता एक बार का है आरव, यदि वो तुझमें समा गई और तू उसे रोक न सका तो तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। आरव ने सिर झुकाया। अगली रात आरव पीपल के नीचे बैठ गया और पेटी को खोलकर अपने सामने रखा। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हवा तेज हुई। रानी की आत्मा सोनल के शरीर से उठी और आग की लपट बनकर आरव की छाती में समा गई। आरव चीखा, फिर चुप हो गया। अंधेरे में उसके मन में 2 आवाजें थीं, एक अब तू मैं है और मैं तू, दूसरी मैं आरव हूं और अब कोई रानी नहीं बचेगी। भीतर की इस लड़ाई में आरव को अपने हर डर से गुजरना पड़ा। शीशे, अकेलापन, अधूरापन और मृत्यु। आखिर में उसने वो देखा जो रानी सबसे ज्यादा डरती थी, अपनी मां की आंखें, और वही भय उसकी आत्मा को तोड़ गया। आरव ने पेटी को अग्नि में रखा। दर्पण का टुकड़ा जलाया गया। रानी की चीखें हवाओं में विलीन हो गईं और पहली बार हवेली की भूमि मौन और मुक्त थी। 10 दिसंबर रात 1:10 बजे राजगढ़ गांव का पुराना स्कूल भवन। 3 दिन बीत चुके थे रानी की आत्मा को जलाए हुए। हवेली की राख अब बारिश में बह चुकी थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन आरव, वो चुप था, बिल्कुल शांत, बोलता नहीं, बस दीवार की ओर एकटक देखता रहता। डॉक्टर आए, पुरोहित आए, मनोचिकित्सक तक बुलाए गए। सबने कहा, यह सदमा है, समय लगेगा। पर आरव की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी और के देखने का तरीका हो। और फिर उसने पहली बार कुछ कहा, धीरे मगर साफ, मैं लौट तो आया, लेकिन क्या सचमुच मैं वही हूं? पुरोहित तिवारी ने जो दर्पण जलाया था, उसका एक काला धुंधला कोना किसी ने बचा लिया था। किसने, कैसे, किसी को नहीं पता। लेकिन अगले दिन गांव की नई नवेली बहू नेहा के कमरे में वही टुकड़ा मिला, और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसने खुद को एक नदी किनारे खड़ी रानी के रूप में देखा। रानी की आत्मा का एक अंश जो आरव के जरिए जलाया गया, पूरा नहीं जला था। वो बीज की तरह आरव के मन में दब गया और अब धीरे धीरे उसके सपनों से होकर बाहर आने लगा। रात को जब वो सोता तो अपने आप बुदबुदाता,
ये शरीर अब खाली नहीं है। गांव की औरतें कहती थीं, वो अब देर रात छत पर जाती है, बाल खोलकर गाती है, कोई अजीब सी तान छेड़ती है जो नींद तोड़ देती है। और एक दिन उसका पति लापता हो गया। बिस्तर पर सिर्फ एक जली हुई राख की लकीर मिली और पास में वही टूटा दर्पण का हिस्सा। पुरोहित तिवारी फिर आए। उन्होंने आरव की आंखों में देखा और चौंक उठे। ये तो वही है, रानी की आंखें। लेकिन कैसे? एक बच्चा पास से गुजरा और बोला, ये अंकल तो खुद शीशे में खुद को रानी कहकर पुकारते हैं। अब सब स्पष्ट हो चुका था। रानी की आत्मा का अंतिम अंश 2 टुकड़ों में बांट गया था। आरव का मन, जिसमें रानी की चेतना का बीज दबा था, नेहा का शरीर, जिसमें रानी की आदतें और स्मृतियां घुल रही थीं। अगर ये दोनों फिर कभी आमने सामने आए तो आत्मा पूर्ण हो जाएगी। पुरोहित ने कहा, हमें आत्मा को फिर से जोड़ने से पहले ही उसे रोकना होगा। एक जगह है, रानी की मां की तांत्रिक गुफा, जो सैकड़ों साल पहले बंद कर दी गई थी। वहां अगर इन दोनों को आमने सामने लाया गया तो आत्मा अपने ही द्वंद्व में फंसकर खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। लेकिन जोखिम था, अगर वो नष्ट न हुई तो फिर किसी को नहीं छोड़ेगी। 12 दिसंबर की रात आरव और नेहा को तांत्रिक गुफा में लाया गया। दोनों बेहोश अवस्था में, चारों तरफ त्रिकोण बनाकर रक्षा मंत्र की सीमाएं खींची गई। जैसे ही समय पूरा हुआ, नेहा की आंख खुली, फिर आरव की, और दोनों ने एक दूसरे को देखा। नेहा मुस्कुराई, रानी की मुस्कान। अब मैं पूरी हो गई हूं, एक शरीर, एक आत्मा। तुम्हारा धन्यवाद आरव। लेकिन आरव हंसा। क्या सच में? क्या तू पूरी हुई? क्योंकि तू मेरे अंदर से निकली है और अब मैं तुझे बाहर नहीं आने दूंगा। आरव की आंखें जलने लगीं भीतर से। उसने खुद को आग में फेंक दिया और साथ खींच लिया नेहा को। गुफा दहक उठी। सुबह जब गांव वाले गुफा पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। ना आरव, ना नेहा, ना रानी की कोई परछाई। सिर्फ एक टूटा हुआ दर्पण का टुकड़ा, जिस पर लिखा था, मैं अब पूरी नहीं रही। पर बिखरी हुई चीजें ज्यादा खतरनाक होती हैं। 13 दिसंबर सुबह 4:00 बजे राजगढ़ के जंगल का किनारा। गुफा की राख अब ठंडी हो चुकी थी। आरव और नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। न हड्डियां, न कपड़े, न जलने के कोई अवशेष। बस एक चीज मिली थी, वो टूटा हुआ दर्पण, जिसकी सतह अब भी ठंडी नहीं हुई थी। गांव के लोग उसे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद करके मंदिर में ले आए और वहीं से शुरू हुआ वो खेल, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मंदिर में जब पुरोहित ने दर्पण छूने की कोशिश की, वो खुद ब खुद 3 टुकड़ों में बंट गया। हर टुकड़ा किसी एक दिशा की ओर खिसक गया, एक दक्षिण, एक उत्तर और एक वापस हवेली के खंडहर की ओर। आत्मा 3 हिस्सों में बांटी है। सरकारी स्कूल में कक्षा 4 का एक लड़का अंकुर, बहुत शांत, होशियार, लेकिन अचानक वह बदल गया। अब वो आईने में देर तक खुद को देखता था। मां को कहता, मैं अब बच्चा नहीं हूं, मैं रानी हूं। मां, आप झुक क्यों नहीं रही? एक रात उसने अपने पिता की गर्दन पर उस तरह रख दिया, मेरे सामने सिर झुकाओ, नहीं तो तुम भी जल जाओगे जैसे बाकी जले। दक्षिण दिशा में पंचायत दफ्तर में काम करने वाला हरीश, जो फाइलों में डूबा रहता था, अब उसे आईनों से डर लगने लगा। बोलता था, मेरी परछाई मेरे हिसाब से नहीं चलती, वो मुझे देखती रहती है। जब मैं हंसता हूं वो नहीं हंसती, जब मैं रोता हूं वो मुस्कुराती है। एक दिन सीसीटीवी में वो अकेले ऑफिस में बैठा पाया गया, अपनी परछाई से बातें करते हुए। आखिरी वाक्य उसने लिखा, मैं उसकी परछाई बन चुका हूं। राजगढ़ की जली हुई हवेली अब वीरान नहीं थी। कुछ मजदूर वहां पुनर्निर्माण के लिए भेजे गए थे, पर हर रात उनमें से एक एक गायब हो जाता। पुलिस जब पहुंची तो देखा दीवार पर नाखूनों से लिखा था, रानी लौट आई है, पर अब वो 3 है। पुरोहित ने गांव वालों को इकट्ठा किया। हमने एक राक्षसी आत्मा को खत्म करने की कोशिश की थी, पर वो अब 3 रूपों में बांटकर 3 दिशाओं में फैल गई है। और अगर वो तीनों टुकड़े फिर से किसी एक माध्यम में समा गए तो वह रानी पहले से 10 गुना शक्तिशाली होकर लौटेगी।
गांव के बहादुर युवाओं को इकट्ठा किया गया। नील जो हवेली के खंडहरों को समझता था, रचना जो पुराने अभिलेख और राजवंश के इतिहास की जानकार थी, वीरभान जो शरीर और तांत्रिक रक्षण विद्या में पारंगत था। तीनों को 3 दिशाओं में भेजा गया। हर एक को आदेश था, शीशे का टुकड़ा न छूना, सिर्फ पहचानना और लौट आना। नील जब हवेली पहुंचा तो रात के अंधेरे में एक कोने से आवाज आई, तेरा नाम बड़ा अच्छा है नील, जैसे रानी का गहना, आ मुझे पहन ले। वो पीछे हटा, लेकिन टुकड़ा हवा में तैरता हुआ उसके करीब आ गया। नील ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन उसके कानों से खून टपकने लगा। शीशे ने खुद में उसकी परछाई उतार ली थी। रचना जब अंकुर को देखने स्कूल गई तो उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, एक लाली, एक गहराई और एक अधूरी मुस्कान। तुम्हारा नाम क्या है? अंकुर ने धीरे से कहा। मृणालिनी। फिर हंसा, पर अब मैं तुम्हारी मां भी हूं, क्या मुझे पहचानती हो? रचना बेहोश होकर गिर पड़ी। वीरभान जब पंचायत दफ्तर पहुंचा तो वो खुद को 4 दीवारों में बंद पाया। कोई बाहर नहीं था, कोई आवाज नहीं, केवल शीशा सामने पड़ा था और उसके पीछे से एक चुप्पी उसे घूर रही थी। मुझसे मत डर, तू तो वो है जो मुझे पनाह दे सकता है। पर वीरभान मुस्कुराया। उसने अपने ताबीज में भस्म मिलाई और हवा में फेंकी। शीशे से चीख निकल पड़ी, हवा में कांपती हुई। तीनों लौटे, लेकिन सब बदले हुए थे। रचना की आंखें गहराई में डूबी थीं। नील बोलता कम और सुनता ज्यादा था। वीरभान अब हर आईने को काले कपड़े से ढकता फिरता था। पुरोहित ने सिर्फ इतना कहा, अभी तो कहानी शुरू हुई है, क्योंकि जो आत्मा टुकड़ों में बांटी गई है, वो टुकड़े अब माध्यम ढूंढ रहे हैं, तुम में, मुझ में और हर उस इंसान में जो कभी भी आईने में झांकेगा। 14 दिसंबर रात 11:10 बजे राजगढ़ गांव के हर घर में आईने काले कपड़ों या पुराने चादरों से ढक दिए गए थे। बच्चे डर के मारे सुन नहीं पा रहे थे और बुजुर्ग लगातार मंत्र जाप कर रहे थे। पर जो सबसे अजीब था, गांव की हवा में एक सन्नाटा छाया हुआ था, मानो सब कुछ ठहर सा गया हो। नील, रचना और वीरभान तीनों अलग अलग जगहों पर रहे, लेकिन उनके सपने एक जैसे थे। एक काली परछाई जो आईने की सतह से बाहर निकलकर उन्हें देख रही थी। परछाई ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं सबके भीतर हूं। मैं वो हूं जो तुम्हें देखकर हौंसता हूं और वो हूं जो तुम्हारे सामने चिल्लाता हूं। गांव के सबसे पुराने मंदिर के पास अचानक एक शख्स नजर आया, आरव, पर उसकी हालत देख सब दंग रह गए। उसके शरीर पर जले हुए निशान थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली। वो धीरे से बोला, मैं आया हूं रानी को रोकने, लेकिन उसकी आवाज में वो आरव नहीं था जिसे सब जानते थे। गांव के लोग नेहा को तलाश रहे थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे गांव के बाहर जंगल में देखा था, तो कुछ ने कहा कि वो हवेली की दीवारों में टपक रही थी। रात को नेहा की आवाज हवेली से आती थी, जो गांव वालों के खून को जमा देती थी। मैंने तुम्हारे अंदर घर बना लिया है। हर कोई आईनों से डरने लगा था। कोई भी आईने में अपना प्रतिबिंब देखना नहीं चाहता था। रचना ने देखा कि आईने के भीतर से एक आंख उसे लगातार देख रही थी। वो चिल्लाई, ये कौन है? मुझे छोड़ो। लेकिन आईना हिल नहीं रहा था। पुरोहित तिवारी ने तीनों को बुलाया। उसने बताया कि यह आत्मा केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन दुष्ट शक्ति है, जिसे रानी की आत्मा ने अपनी पीड़ा और बदले की भावना से जन्म दिया है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे क्षेत्र को निगल जाएगी। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे आत्मा को एक आखिरी जाल में फंसाएंगे। उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की, जिसमें आत्मा को एक विशेष शीशे के अंदर कैद किया जाएगा, परंतु इस शीशे को एक अत्यंत खतरनाक स्थान पर रखना होगा, जहां आत्मा वापस बाहर न निकल सके। तय हुआ कि शीशे को उसी प्राचीन गुफा में रखा जाएगा, जहां से आत्मा ने पहली बार शक्ति ली थी। पर यह गुफा अब और भी अधिक भयानक हो चुकी थी और अंदर घुसना किसी के बस की बात नहीं। जैसे ही वे गुफा के भीतर गए, आत्मा ने चालाकी दिखाई। उसने आरव के शरीर को नियंत्रित कर लिया था और उसने तीनों के बीच भ्रम पैदा किया। तीनों लड़ते रहे, लेकिन महसूस करते रहे कि वे अपने ही साथी के खिलाफ लड़ रहे हैं।
आरव ने खुद को समर्पित कर आत्मा को अपने भीतर बंद कर लिया। उसने कहा, मेरी मौत से तुम्हें रोकना होगा, मैं अब तुम्हारा हथियार हूं। और आरव ने खुद को शीशे के अंदर कैद कर लिया, जिसमें आत्मा अब सीमित हो गई। गांव में धीरे धीरे शांति छाने लगी। लोगों ने आईनों को खोलना शुरू किया, लेकिन सबके मन में डर अभी भी था। क्या सच में आत्मा खत्म हो गई थी, या यह केवल एक शुरुआत थी? 15 दिसंबर, मध्यरात्रि राजगढ़ की गुफा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक धीमी सी फुसफुसाहट थी। शीशा जिसमें आरव और आत्मा कैद थे, वह अब भी चमक रहा था। तीनों साथी, पुरोहित, तिवारी और गांव के कुछ बहादुर युवा वहां खड़े थे। जैसे ही पुरोहित ने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया, शीशा अचानक कंपाने लगा। फिर एक तेज आवाज के साथ शीशा फट गया। रहस्यमय रोशनी में आरव बाहर निकला, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो धीरे से बोला, तुम सोचते हो कि आत्मा खत्म हो गई? मैं और वो अब एक हो गए हैं। आरव अब आरव नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी मनुष्य की नहीं थी। वो बोला, मैंने जो देखा वो अब तुम्हारे सामने होगा। और अचानक उसने अपनी हथेली फैलाई और गांव की सारी खिड़कियां और आईने टूटने लगे। रचना ने देखा कि आरव की आवाज के पीछे से एक और आवाज आ रही थी, जो गूंजती थी, मैं रानी हूं, मैं ही हूं, और मैं वापस आ गई हूं। पुरोहित ने बताया कि असली शाप वह नहीं था जो उन्होंने सोचा था। असल में शीशा एक दर्पण नहीं था, बल्कि एक प्राचीन शापित जादुई वस्तु थी, जिसमें आत्माएं फंसी होती हैं, पर वे तभी मुक्त होती हैं जब शीशा टूटे। आरव, रानी ने गांव को काला कर दिया। रातें डरावनी और दिन सुनसान हो गए। हर कोई सोचने लगा कि क्या वे कभी सामान्य दिन देख पाएंगे। तीनों ने मिलकर एक अंतिम योजना बनाई। वे फिर से गुफा में गए, पर इस बार उनके साथ थे गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक। गुफा में काला जादू और उजाले की जबरदस्त टक्कर हुई। आरव, रानी के रूप में बंधी आत्मा ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गांव वालों की एकजुटता ने उसे रोका। आरव ने जान बूझकर खुद को जादुई अग्नि में फेंक दिया, जिससे आत्मा पूरी तरह समाप्त हो गई। गांव में फिर से रंग लौटे, आईनों से काले कपड़े हटाए गए और लोग फिर से खुले मन से आईने में देख पाए। पुरोहित ने चेतावनी दी, कुछ रहस्यों को जानना और उनसे लड़ना आसान नहीं होता। शीशे में जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। और इस तरह राजगढ़ गांव ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, पर उस आईने की कहानी हर जुबान पर थी। जो कभी किसी ने देखा वो वापस नहीं आया।